हो गया है। तो यंत्रों में एडवांसमेंट आती जा रही है, उपकरणों में एडवांसमेंट आती जा रही है, जिससे कि हमारा जो शोध है, जो प्रयोग है, और अधिक सुचारू रूप से होते जा रहा है। उद्देश्य वही है, चीजें मॉडर्नाइज होती जा रही है। ठीक है, तो कुछ बेसिक उपकरण के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जब हमारी बात आती है तो लाइफ साइंस की शुरुआत, लाइफ साइंस दो भागों में बटा है, बायोलॉजी और जूलॉजी। तो जीव जीव किससे मिलकर बना होता है? सेल्स, कोशिका से। ठीक है, कोशिका क्या होती है? जो सूक्ष्म अध्ययन है, कब से शुरुआत हुई? जब माइक्रोस्कोप का हुआ। जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तब से हम कोशिका का सूक्ष्म अध्ययन कर पाए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जानकारी हमें मिल पाई। तो माइक्रोस्कोप नाम से पता चलता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो कि नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है जिसे हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा कौन सा फंगस, जीव है? बैक्टीरिया, वायरसेस, क्या कहते हैं हिंदी में? जीवाणु, वायरस। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप छोटे ऐसे जीव को, ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, उसको हम देखेंगे, उसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप एक कॉमन माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में भी जब 750 सन से लेकर आगे एडवांसमेंट होती गई, तो तरह तरह के एडवांस माइक्रोस्कोप आते गए। माइक्रोस्कोप में मुख्य रूप से जैसा कि हमारे उत्तम सर ने पहले ही कह दिया कि कोई हम उसके स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसका वर्क कैसे होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। माइक्रोस्कोप का क्या कार्य है? रिजोल्यूशन इसमें ज्यादा होती है देखने से, कंट्रास्ट ज्यादा होता है, और गुड मैग्निफिकेशन होता है। रिजोल्यूशन का मतलब दो पास में रखी चीजों को भेद करके उसे अच्छे से देख पाना, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। माइक्रोस्कोप का कार्य है कि बहुत अच्छा उसका रिजोल्यूशन होता है, कंट्रास्ट, चीजें क्लियर दिखती हैं। मैग्निफिकेशन, छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके आप देख सकते हैं। दो इसमें क्या होते हैं? लेंस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, और दूसरा ऑक्यूलर लेंस, जो कि आपकी आंखों के पास होता है। तो ये आपका माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप के विभिन्न प्रकार होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इल्यूमिनेटिंग लाइट सोर्स होता है, ये आपका माइक्रोस्कोप। बेसिक से बेसिक एक्सपेरिमेंट में जैसा कि हम देख पाते हैं, सेल बायोलॉजी की शुरुआत सेल से होती है, और सेल के लिए एक्सपेरिमेंट क्या हमें किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप। आप खून जांच कराने जाते हैं, सीबीसी होता है, पेरिफेरल इसमें टेस्ट होता है, वो सब किससे होता है? माइक्रोस्कोप से होता है। ठीक है, ये आपका एक कॉमन सा माइक्रोस्कोप है, आप सभी यूज किए हुए हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। ये बेस होता है इसका, ये सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका प्रिंसिपल, लाइट सोर्स से लाइट जाता है आपका कंडेंसर लेंस में। कंडेंसर लेंस जो है लाइट को क्या करता है? कंडेंस करता है, और किस पे फोकस होता है? वो स्पेसिमेन यानी जिस चीज को आप माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं। स्पेसिमेन कंडेंस हुआ, लाइट कंडेंस हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस में गया, ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफाई हुआ, और मैग्नीफाई होकर फिर आपका ऑक्यूलर लेंस में गया, फिर मैग्नीफाई हुआ, और आपको बढ़िया सी इमेज आपको दिखाई दी। ये आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बाद अब हमारा अगला उपकरण, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की बात करें, पीसीआर।
पीसीआर सभी सुने हैं, आपके सिलेबस में भी होगा एमएससी में। पीसीआर कोई बता सकता है क्या होता है? कोई भी पीसीआर का काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कोई भी बताइए, आप बेहतर समझ पाएंगे। 30,000 अगर आप एक कोशिका के डीएनए को निकाल देंगे, कोशिका के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? क्रोमोसोम को आप खींचेंगे तो पतली धागे की नुमा संरचना, जो पतंग का मांझा होता है उसकी तरह संरचना, उससे भी बहुत महीन, जब आप खींच के पूरा उसको बिछाएंगे तो पता चला कि आपका जैसी नगर से शहडोल तक एक कोशिका का एक डीएनए है। कितना लंबा डीएनए होता है? तो उसके अंदर कितने जीन्स होते हैं? 30,000 जीन। तो उस पर्टिकुलर 30,000 जीन में से अगर आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति के शरीर में बाल, कोई व्यक्ति के सिर में बाल नहीं है, तो उसे किस चीज का डीएनए चाहिए? बाल उगने का, हेयर फॉलिकल का। तो उस बाल के उगने के लिए जिस जीन की आवश्यकता रहेगी, उस जीन को हमें क्या करना है? जिस व्यक्ति के शरीर में बाल है उसके जीन को निकालना है, और जिसको बाल नहीं है उसके शरीर में क्या, उसके कोशिका में क्या करना है? जीन को डालना है, करना है। तो उस जीन को जो बाल की उगने के लिए उत्तरदायी है उसको हम क्या करेंगे? एम्प्लीफाई करेंगे। एम्प्लीफाई यानी अधिक मात्रा में उत्पादित करेंगे। एक कॉपी से 100 कॉपी बनाएंगे, 100 कॉपी से 10,000, 10,000 से 10 लाख। ये काम है किसका? कौन सी मशीन का? पीसीआर। ठीक है, पीसीआर का। तो ये हमारा पीसीआर का क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य क्लियर है सरल भाषा में। अब पीसीआर में स्टेप्स, ये पीसीआर की एक मशीन है, आप लोग देखिए, ये पीसीआर की मशीन है। 1.5 लाख की मिनिमम ये मशीन आती है, बहुत महंगी मशीन होती है। इसमें आप देख पाएंगे ये जो बीच में ट्यूब्स रखी हुई है छोटी छोटी, इसमें आप डीएनए के सैंपल को रखते हैं, जिसको आपको क्या करना है? एम्प्लीफाई करना है। ठीक है, और उसके साथ ही उसमें टेम्परेचर वगैरह सेट करने का ये कंट्रोल पैनल होता है, जो आपको बटन दिख रही है, उसमें हीट रिलीज होने का